अच्छा जनाब, अगली खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ये 3 साल हो गए इस हुकूमत को, इस तरह का अंदाज पहली दफ़ा देखा गया। बल्कि कुछ लोग तो लिख रहे थे जी पहली दफ़ा है कि इमरान खान को हमने कंटेनर से उतरते देखा है, कंटेनर के बगैर वाली तकरीर पहली दफ़ा हुई है। तो असद कर्नल साहब, अब ये सब के जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, शफाफ इंतखाबात, वक्त बहुत कम रह गया है क्योंकि फिर वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है अगली दफ़ा। तो ये हो सकेगा कि पाकिस्तान की तारीख बदले और सारे अपोजिशन भी, हुकूमत भी कहे कि हाँ जी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इसमें एक पेज की बात होती है, इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा एक पेज पे। अगर ये अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत है, क्या अपोजिशन आएगी? अभी तो अपोजिशन का ये हाल है कि वो इकट्ठे बैठने को नहीं तैयार। पीपल्स पार्टी बायकॉट कर रही है जी, जो अपोजिशन इजलास हो रहा है उसका। यही गिला था ना और यही इतराज था अपोजिशन का कि वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको दावत नहीं देते, उनको मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करते। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा दिल किया है, उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या अपोजिशन को अब इस चीज़ को सीरियसली लेना नहीं चाहिए और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, और ताकि पूरी दुनिया के सामने ये बात अश्कार हो जाए, पाकिस्तानियों के सामने, कि वाकई इमरान खान साहब या जो PTI की हुकूमत है, अपोजिशन तो करना चाह रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स, लेकिन वो उनके साथ तावन नहीं कर रहे या उनकी बात नहीं मान रहे। जब हम मुज़ाकरात की आपको पेशकश कर रहे हैं तो अब ये जो कट्टी कट्टा निकाले ना आके बताएं। अब इमरान खान साहब का अपने हिसाब से जो जायचा निकाल के बैठे हुए या तजिया करके या एनालिसिस अपने तौर पे जो किया है, या उनको बताया गया या जो उनको ब्रीफ किया गया, या उनके ज़हन में एक बात आ रही है, वो ये समझते हैं कि 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमेशा धांधली का शोर सुना गया। उनके मुताबिक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वही वाद ये है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसका जो हतमी हल है। अब ये है कि अपोजिशन जमातें आएँ और उसके अलावा वो इससे अच्छा अगर हल है उनके पास, अगर फुल प्रूफ हल है ऐसा जिसमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफ इलेक्शन के अंदर गैर जानबदाराना या शफाफ और इंतहाई जो ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन एक प्रोसेस कंडक्ट हो सकता है, तो वो उनको आके इनपुट देनी चाहिए और पूरी कौम के सामने, ताकि वो सुरखरू हो और वो कहें कि जनाब देखें ये तरीका हमने बता दिया। अब इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शन शफाफ हो। सर, रिफॉर्म्स हुई थी इलेक्शन कमीशन की और वो पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलकर की थी, और उसमें भी फॉर्म 45 हमेशा मिलकर ही होती है। उसामा साहब एकतरफा तो नहीं होगी कभी भी। इमरान खान साहब अगर कहेंगे ना अकेले PTI कर लेगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं चाह रहे हैं कि पिछली तरफा जिस तरह इलेक्शन हुए उस तरह हो जाए। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ धांधली के लिए किया जा रहा है। बाबू डोगर साहब, आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि अपोजिशन की कोई ऐसी तजवीज़ आ जाए कि जिस पर कहें कि जी हाँ जी, वो तो अभी भी वो है कि जी आपने जाना है, आपने फॉर्म लेना है, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, सब कुछ होगा। अब पिछली बार इतराज़ होगा कि जी व्हाट्सएप पर किस तरह चले गए, ये फॉर्म नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर किस तरह करें? अच्छा, उसी बेस पर सियालकोट के हमने देख लिया इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन उस बेस पर ही हुए, वही तरीक़ाकार। अगर कोई जीता है, मतलब नून लीग जीती तो बड़ा फेयर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अगर आप नहीं जीते तो फिर जी हुकूमत ने धांधली कर दी। तो इसको से अब किस तरह से निकला जाए? कोई अभी तक कोई राय नहीं आई। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का जो मसला है वो इससे अलग है, वो छोड़ दें। वो तो ये है कि जी कुछ वो कह रहे हैं जी सीटें दे दो, ये कह रहे हैं जनाब उनको वोटिंग का हक दे दो, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में से या किस तरह ताकि साफ शफाफ हो, इलेक्शन कमीशन भी खुश हो जाए, वो कुछ होता नजर आ रहा है? या बस ये इलेक्शन कमीशन में जिस तरह था जी 2 मेंबर वहाँ से आ जाएंगे, इधर से सिंध का मेंबर हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर वोट कह देंगे, ये रिफॉर्म्स हुई नहीं बस। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ की रियलाइजेशन तो गवर्नमेंट को हो गई है। पहले शायद इनको ये था कि हम अपनी मर्जी की चीज़ ठोंस लेंगे और अपोजिशन उसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन खड़ी हुई है तो देखिए इस चीज़ पे चाहे अपोजिशन में 100 डिफरेंसेस हों, बिलावल में और शबाशी में 100 डिफरेंसेस हों, लेकिन इस इशू पे दोनों इकट्ठे हैं कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है इसको हम नहीं मानेंगे। और अगर वो नहीं मानते, अगर पार्टी और नून लीग इन रिफॉर्म्स को नहीं मानती तो वो उन पर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। एक चीज़ क्लियर है कि इलेक्शन जो है, इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि जी कि पिछले कोई भी इलेक्शन किसी ने भी नहीं माना, तो उसके लिए अगर हम वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस लेजिस्लेशन का अगर अगला रिजल्ट भी किसी ने नहीं मानना। तो क्योंकि अब इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 2013 तक के 13 में धांधली हुई थी और ये सारा कुछ था। नून लीग को पार्टी कहते हैं कि 2018 में भी धांधली थी, वो उनको सिलेक्टेड कहते हैं। तो रिजल्ट तो पिछला भी नहीं माना गया, वो तो तब माना जाए कि दोनों पार्टियां कहें जी हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, हार के मानते हैं, तो वो तो नहीं मान रहे। तो जब तक वो दोनों इसमें नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये बेईमानी होंगी। इसकी रियलाइजेशन ये गवर्नमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर गई है। इसीलिए स्पीकर नेशनल असम्बली ने सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि आप अपने नॉमिनीज दें।
अपने अपने अब कमेटी उसको एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। उस कमेटी में सारी पार्टियों के बंदों को शामिल किया जाएगा ताकि उसका एक एक्सेप्टेबल हल जो है वो तलाश किया जाए और ऐसी चीज़ लेके आई जाए जिसको सारी पार्टियां तस्लीम करें। अब जहाँ तक ओवरसीज़ वोटर जो वोटर है उनका हल है, अगर पीटीआई चाह रही है तो नूली उसका एक अपना हल दे रही है, फिर पार्टी एक अपना हल दे रही है, तो कोई ऐसी चीज़ तीनों अगर सारे इकट्ठे बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिसमें उनको हक भी मिल जाएगा और वो कोई बेहतर हक मिल जाएगा। या दूसरी जहाँ बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है तो उसमें भी कोई बेहतर हल आ जाएगा जिसको सारी पार्टियाँ किसी न किसी नुक्ते पर तो इकट्ठी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट जो है अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब वो ये समझ गई है कि ये इस तरह से नहीं होना जिस तरह से वो करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। तो कर अब तो सकते थे, मतलब वही जॉइंट सेशन बुला लेते, कौमी जॉइंट सेशन ही सर ये कमेटी की लेवल पे पहले बात है कि सारी कौमी असेंबली से पास करा लिया और सेनेट में गया है, जॉइंट सेशन से पास तो करवा सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आ वाली कि जब वो उसको अपोजिशन मानेगी नहीं ऐसी लेजिस्लेशन को, तो फिर इलेक्शन का जो मकसद था उस लेजिस्लेशन का वो तो फौत हो गया ना। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट है। वो तो कहेंगे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन की और की धांधली के लिए। लेकिन मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये चीज पता चल गई है कि ये इस तरह से नहीं होगा। तो जब तक अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लेंगे, इनके साथ मिलके कोई चीज नई इनकी चीजों को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, कंसेंसस के साथ ये मिल नहीं आएगा, तो मुझे जो लग रहा है अभी बड़ा टाइम है, मुझे लग रहा है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने सारी पार्टियों से कहा कि आप अपने नॉमिनीज दें, बल्कि और मैं एक कमेटी बना देता हूं, वो कमेटी इसको आगे लेकर चलेगी। ये है कि जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ तक भी यकीनदानी कराई है कि अगर आप कंसेंसस करते हैं तो जो कौमी असेंबली में हमने बिल पास किया हम दोबारा से बिल ले आएंगे, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जब 2018 के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये हुआ था जी, आए जी कमीशन बना देते हैं, ये सब तब से ये चीज़ चल रही है, 3 साल गुजर गए हैं। तो अल्लाह करे कि ये अब काम शुरू हो जाए ताकि अगले इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर हों और ऐसे हों कि सब माने भी कि हाँ वाकई फ्री एंड फेयर थे, वरना फिर अगली हुकूमत 5 साल यही कुछ होता रहेगा जनाब के जी, इन्होंने धांधली की, उन्होंने धांधली की।